हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की रीडिंग में हम बात करेंगे सैजिटेरियस यानी धनु राशि वाले लोगों के लिए क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, करंट एनर्जीज एंड नियर फ्यूचर एनर्जीज फॉर माय सैजिटेरियस पीपल। अगर आप सन, मून, राइजिंग और वीनस से धनु राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। इसमें आपके लिए कोई गाइडेंस हो सकती है। मेरी सभी रीडिंग्स होती हैं टाइमलेस रीडिंग, तो जब भी आप इस रीडिंग के संपर्क में आए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप एक क्रॉस वॉचर हैं तो इसमें आपको अपनी खुद की एनर्जीज भी नजर आ सकती हैं। धनु राशि वाले लोगों के लिए क्या चल रहा है, व्हाट आर देयर करंट एनर्जीज एंड व्हाट वाओ वी हैव जस्टिस कार्ड फॉर यू, बैलेंसिंग, वाओ वी हैव मैजिशियन। ओके, सो आप अपने कर्म के द्वारा अपने समय को या अपनी चीजों को सही बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर श्योर आपके पास नॉलेज बहुत सारी है, लेकिन उस नॉलेज का मैनिफेस्टेशन में, मनी मेकिंग में या अपनी लाइफ को जैसा आप डिजायरेबल अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं उसको कैसे उपयोग में किया जाए, इसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आपकी नॉलेज को मोनेटाइज कैसे किया जाए या आपकी नॉलेज का उपयोग लेकर ज्यादा पावर, ज्यादा अवसर कैसे उत्पन्न किए जाएं, इस बारे में ये आपकी एनर्जीज हैं। ऐसा आप सोच रहे हैं, ऐसा आप करने के बारे में सोच रहे हैं। आप एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है धनु राशि वाले लोगों के लिए कि आप इतने समय तक आप शायद सिर्फ इस पर ज्यादा डिपेंडेंट थे कि आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए, आपको एक स्किलफुल नॉलेजफुल पर्सन के रूप में जाना चाहिए। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि लाइफ में नॉलेज होना ही काफी नहीं है, उस नॉलेज को मोनेटाइज किया जाना भी जरूरी है, उस नॉलेज से कुछ अच्छा बिल्डअप भी किया जाना जरूरी है, उस नॉलेज से कुछ नया मैनिफेस्ट भी किया जाना जरूरी है। तो अब आप उस दिशा में वर्क कर रहे हैं कि अपनी अब तक की एक्सपीरियंस को लेकर अब अपनी आगे की लाइफ में उस नॉलेज का उपयोग करके खुद के लिए उसको बेस्ट यूज में कैसे लाया जाए, इसके ऊपर आप वर्क कर रहे हैं धनु राशि वाले लोग। मुझे आपके लिए ऐसा लगता है। व्हाट एल्स, 5 ऑफ कप्स, यस, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि आपने बहुत सारे ड्रॉबैक्स देखे हैं अपनी लाइफ में कि आपने बहुत अच्छा करने की कोशिश की होगी कहीं पर, लेकिन आपको उतना मिल नहीं पाया जितने के कि आप हकदार थे। मैजिशियन, जस्टिस, 5 ऑफ कप्स। हालांकि बहुत कुछ करने के आप काबिल थे, बहुत कुछ पाने के आप हकदार थे, बहुत कुछ चीजें आपके कंट्रोल में होते हुए भी मे बी शायद बिकॉज ऑफ योर सम काइंड ऑफ योर बैड कर्मा, डोंट टेक इट पर्सनली। अगर आपको ऐसा लगता है, मैं किसी को पर्सनल नहीं कह रही हूँ, इट्स अ जनरल रीडिंग। तो बिकॉज ऑफ योर सम काइंड ऑफ आपका प्रारब्ध, आपके किसी बैड कर्मा की वजह से, चाहे आप में कितनी भी नॉलेज थी, कितनी भी आपका स्किल अच्छे थे, लेकिन उसके बेहतरीन परिणाम आपको नहीं मिल पा रहे थे। और दूसरी चीज ये भी है कि आप उन अपने अवसरों को आप देख नहीं पा रहे थे, पहचान नहीं पा रहे थे। आई डू थिंक कि आप अब कोशिश कर रहे हैं इस दिशा में कि मेरी से गलती कहाँ हो रही है, मेरे से कमी कहाँ रह रही है। यस, डेफिनेटली यू आर, थोड़ा सा आपने अपने काम करने का तरीके का बदलाव करने के बारे में सोचा होगा कि कहीं मुझसे जरूर से कमी रह रही है, जरूर से कहीं पर मुझसे कुछ गलती हो रही है, उस गलती को कैसे सुधार सकते हैं। और उस गलती या फिर उन अनुभवों से, आप गलती की बजाय उनको आप अनुभव मानते हैं, फेलियर्स नहीं कहते हैं, आप उनको अनुभव कहते हैं। तो आप अपने अनुभवों के द्वारा सीखकर उस अनुभवों का नए तरीके से, नए सिरे से उपयोग कहाँ पे लिया जाए, ये आप करेंगे और करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है अपने लाइफ के लिए। आप अगर आप ऐसा कर रहे हैं धनु राशि वाले लोग, तो आप बहुत अच्छा डिसीजन, दिस इज अ वेरी वेरी गुड डिसीजन फॉर योरसेल्फ। ठीक है, ये वाओ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एज आई टोल्ड यू, अब आप अपने मिशन में, अपने थॉट्स में काफी कुछ क्लियर है कि, और अपने फेलियर्स के तौर पर बहुत सारे अनुभव भी ले लिए हैं। तो अब आप बहुत ही ज्यादा फोकस के साथ कि ठीक है, ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी, ये मुझे चाहिए, ये मुझे पाना है, ऐसे मैं वर्क करूंगा। बहुत स्ट्रेटेजिकली अपने फ्यूचर को आप प्लान करने वाले हैं, और बहुत चाहे कुछ भी हुआ हो पहले, लेकिन आप उससे रुकने वाले नहीं है, आप थमने वाले नहीं है, और ज्यादा डबल उत्साह के साथ में आप अपने जो भी मिशन है आपका, जो भी वर्क है आपका, उसके ऊपर आप फ्यूचर में लगने वाले हैं फॉर श्योर। ये आ गया कार्ड जिसके लिए मैंने अभी बात की थी, मैंने बॉटम पर देखा था। फ्यूरियस एक्शंस आप लेने वाले हैं किन्हीं चीजों पर।
बहुत लंबे समय तक तैयारी के बाद, बहुत लंबे समय तक सेटबैक्स देखने के बाद, नाउ फाइनली यू आर कमिंग इन दिस पोजीशन की हाँ चलो अब प्लानिंग बनाते हैं, अब मैं किसी सही प्लानिंग बनाने की पोजीशन में हूँ, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है सेजिटेरियस पीपल। तो आई डू थिंक कि ये 2 सालों का समय रहा हो सकता है आपके लिए, जिसमें आपने अनुभव बहुत सारे हासिल किए, ज्ञान बहुत सारा हासिल किया, लेकिन उसके बदले में उतना आपको मिला नहीं, या मिला होगा तो फिर वो चीजें आपके हाथ से चली गई होंगी। फिर आपने बैठकर एनालाइज किया होगा कि अब इस पाए हुए ज्ञान का कहाँ उपयोग किया जाए, उसका आपने एक स्ट्रेटेजी तैयार करी, प्लानिंग तैयार करी, और वेल प्लान्ड तरीके से अब आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं ऑलरेडी, या फिर आप इसको नियर फ्यूचर में आप एग्जीक्यूट करने वाले हैं, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। चलिए कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं आपके लिए। धनु राशि वाले लोगों के लिए भाई मैजिशियन कार्ड इज हियर। वाओ, द सन कार्ड। मैंने आपको जैसा बोला कि सेटबैक्स आपके भले ही रहे होंगे, लेकिन सक्सेस, ये जो कहते हैं ना हर एक फेलियर एक सक्सेस की तरफ बढ़ने वाला पायदान होता है, सीढ़ी होती है। तो वो आप अपनी फेलियर्स को, पास्ट फेलियर्स को अपने सफलता के पायदान बनाकर नए अकम्पलिशमेंट्स करने वाले हैं। सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलने वाली, और वो आपके लाइफ के हर क्षेत्र में आपको मिलने वाली, चाहे वो लव हो या मैरिज हो। आपको सेटिस्फैक्शन, पॉजिटिव न्यूज आपको हर तरफ से मिलेगी। वार्म, फन लविंग, सक्सेसफुल लोगों का आपको साथ मिलने वाला है। आउटडोर में कहीं जाकर आप कुछ काम कर सकते हैं, मोस्ट पॉसिबली अगर आप करना चाहें तो। आप डेफिनेटली कोई एडवेंचरस ट्रिप आप लेना चाहें, अराउंड द वर्ल्ड अगर आप घूमना चाहें, फॉरेन ट्रिप्स अगर आप लेना चाहें तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। आप कोई नया बिजनेस को ओन करने की कोशिश कर रहे हैं, चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। किसी नई जगह पर आप कोई बड़े रैंक के ऑफिसर ग्रेड की आपको पोस्ट मिले, इसकी संभावना। कोई बिग कॉन्ट्रैक्ट्स आपके मिले, पुराने फ्रेंड्स आपको मिले, फैमिली और पार्टनर आपके सपोर्ट में खड़े रहे, इसकी पूरी पूरी संभावना है। द हैंगमैन कार्ड विद जस्टिस। हाँ, जो आपका प्रारब्ध था, जिसकी वजह से आपको सेटबैक मिले थे, वो प्रारब्ध आपका कंप्लीट हो चुका है, वो आपका पूरा हो चुका है, राइट। यस, देयर इज, शनिदेव का कार्ड है। तो जो भी आपको आपका जो बैड टाइम था, आई डू थिंक वो बैड टाइम आपका अभी खत्म हो चुका है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, तो फिर से एक नया उत्साह आपके अंदर भर चुका है कि ठीक है, जो हो गया वो हो गया, अब इसको फिर से हम कैसे शुरू कर सकते हैं। उस तरह की एनर्जी मुझे आपकी नजर आ रही। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आपको अपने आप से भी शिकायतें रही होगी कि या आपने कोई गलत डिसीजंस लिए, उसके लिए भी आपको शिकायतें रही होगी, या लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे आप खरे नहीं उतर पाए, इसके लिए भी आपको अपने आप से शिकायतें रही होगी। पर आने वाले समय में आप इन शिकायतों पर भी वर्क करने वाले हैं। सेल्फ लव का वर्क आप डेफिनेटली करने वाले हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत सारे लोग और बहुत सारे ऐसी चीजें जिन पर आप बहुत समय से कुछ बोल नहीं रहे थे, मन ही मन में आप कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे थे पर बोल नहीं पा रहे थे, तो उन चीजों के ऊपर आप स्पष्ट रूप से अपना वक्तव्य रखोगे, स्पष्ट रूप से अपनी राय रखोगे। और किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि आपको अब डेफिनेटली अच्छी तरह से पता है कि मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए, मुझे अपनी लाइफ को कैसे बिल्ड करना है, कौन लोग मेरी लाइफ में होने चाहिए, कैसा मेरा लाइफ स्टाइल होना चाहिए, सारी चीजें आपको काफी हद तक अब बहुत अच्छी तरह से पता चल चुकी हैं, और इसीलिए अब आप एक्शन लेने वाले हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ, यस डेफिनेटली आपने ऐसे लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं जिनकी वजह से आपको ऐसा लगता है, या फिर लोगों ने आपको बिट्रे किया है, या फिर आपने ही अपने आप को कहीं ना कहीं कम करके आंका है, या अपने ही आपको आपने बिट्रे किया है। तो मुझे लगता है कि आप उन गलतियों से सीख आपने ली है, पास्ट लाइफ में अपनी गलतियों से डेफिनेटली आपने सीख ली है। यू आर नाउ अ वेरी वाइज पर्सन, यू आर नाउ अ वेरी नॉलेजफुल पर्सन, इनर स्ट्रेंथ भी आपको काफी आ गई है। बहुत सारे गलत डिसीजंस जो आप पहले लिए थे, उन चीजों से आपने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, काफी कॉशन है अब आप ऐसे चलते फिरते निर्णय नहीं ले लेते हैं, ऐसे मतलब हवा में डिसीजन नहीं ले लेते, बहुत सोच समझ के, बहुत विजिलेंट रहकर, बहुत सर्वे करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद में आप अपने इनर गाइडेंस को सुनते हुए डिसीजंस ले रहे हैं लाइफ में, और आगे भी लेंगे आप डेफिनेटली। काफी हद तक आपने अपने आप को नेगेटिव लोगों से, या फिर ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको नुकसान हो रहा था, उनसे आपने अपने आप को अलग कर लिया है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर आपके कोई गुरु हैं, आपके कोई गाइड हैं, तो आप उनसे सलाह लीजिए। अपने गुरु या अपने गाइड की सलाह पर आप चलने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। वन लास्ट कार्ड फॉर यू,
वी हैव एंडिंग्स कार्ड, यस डेफिनेटली कुछ टफ एंडिंग्स आपकी लाइफ की हैं जो कि होने वाली हैं। एंड वी हैव 4 ऑफ वांड्स कार्ड, लेकिन वी कैन से कि जो टूटी हुई पुरानी बुनियाद है उसको साफ करके ही उस पर कोई नई बुनियाद रखी जा सकेगी। एक स्टेबल लाइफ की बुनियाद रखने के लिए पुराना जो कुछ फॉल्टी कंस्ट्रक्शन था, उस फॉल्टी कंस्ट्रक्शन को हटा के समझदारी के साथ में फिर से एक नई लाइफ के अंदर एक नई शुरुआत आप करने वाले हो, जो कि आपके लिए बेहतर रहेगा। 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है, घर परिवर्तन होने का कार्ड। कुछ लोगों की मैरिज हो सकती है, कुछ के घर बदलेंगे, किन्हीं लोगों का घर बदलेंगे। कुछ लोग हाँ डेफिनेटली सिंगल से आप लोग मैरिड में होने जाने वाले हैं। डिसीजन मेकिंग का आप ये लेने वाले, शायद कुछ लोग जो अब तक ये सोच रहे थे कि हम कभी शादी नहीं करेंगे, वो उनका डिसीजन बदलेगा, वो शादी करने के डिसीजन पर आएंगे। या फिर बहुत सारी चीजें, जैसे जो भी चीजें आपने पहले सोचा था कि ये मैं काम नहीं करूंगा, लेकिन अब आप वो काम करने को अब आप रेडी हो जाएंगे, क्योंकि जो काम करने में पहले आपको उतना फायदा नहीं दिखता था या आपको वर्थ ये नहीं लगता था, अब वो चीजें आप करने में आपको किसी और नजरिए से आप चीजों को देखने लगे हैं। तो पहले जो काम आप नहीं किया करते थे वो काम अब आप करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। अगर आप योजना बना के चलेंगे, डिसीजंस को थोड़ा सा सोच समझ कर लेंगे, ठीक है, फॉरसाइट अपनी अच्छी रखेंगे, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपका जो भी सेटबैक्स आए हैं, जो भी आपके लाइफ में नुकसान हुए हैं, उनकी भरपाई आगे आने वाले समय में हो जाएगी। अबंडेंट लाइफ, लग्जरी लाइफ, सेल्फ सफिशिएंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ आप जी पाएंगे। सेजिटेरियस पीपल, आई डू थिंक सो फॉर यू। भगवान कृष्ण पे भरोसा रखिए, आपके जो भी इष्ट देव है उन पे भरोसा रखिए। मोमेंटम को बंद मत होने दीजिए, मोमेंटम को चालू रखिए, विल पावर को स्ट्रांग रखिए और डिटर्मिनेशन के साथ, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते रहिए। गुड टाइम्स आर कमिंग अहेड। तो ये थी रीडिंग हमारे सेजिटेरियस राशि वाले लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।